हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायदा एकेडमी। माई सेल्फ कमाल अहमद। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस मैथमेटिक्स का पेपर नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी रियल नंबर सच दैट बीटा लाई कर रहा है -π/4 to 0 एंड अल्फ़ा लाई कर रहा है 0 to π/4। इफ़ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2/3, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, जैसा कि बोर्ड पे क्वेश्चन दिखा है इसको हमें सॉल्व करना है और फाइनल में क्या लेना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई थिंक इंटीग्रल पार्ट ऑफ समथिंग लेना होगा आई थिंक इसको सॉल्व करके। तो बेसिकली कि जैसा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हिंट दिया है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2/3। तो सिंपली इस एक्सप्रेशन को हमें इसके फॉर्म में लाना होगा। तो थोड़ा सा अगर मैं फोकस करूँ तो फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो कॉस, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ फर्स्ट एंड थर्ड को, तो अब ये से कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। अगर मैं सेकेंड एंड फोर्थ को मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा ये आएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये एक फॉर्मूला बन गया है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, कॉस ए माइनस बी आई थिंक कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। सेम उधर भी वही बनेगा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन में 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। ये मैं फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अगर मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना होगा। ये क्यों किया है अभी ये बात समझ में आएगी। मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है एंड 2 क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। आई थिंक यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन हो रहा है, 1 अपॉन बचेगा। ये फॉर्मूला बन रहा है साइन 2 ए क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। आई थिंक यहाँ पे बन जाएगा आपका साइन 2 बीटा प्लस 1 अपॉन साइन 2 अल्फ़ा का ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये से इसको सिंपलीफाई कर देंगे। अब यहाँ पे इसको हम कर रहे हैं 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को मैंने कॉमन निकाल दिया है बाहर। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 2 बीटा अपॉन साइन 2 अल्फ़ा इंटू साइन 2 बीटा आएगा। यार यहाँ पे मैं साइन सी प्लस साइन डी लगा सकता हूँ, 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर मैं साइन सी प्लस डी लगाऊंगा तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 होता है। अगर दोनों को मैं ऐड करके डिवाइड बाई 2 करूंगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 आई थिंक ये आ जाएगा। अब ये से अगर मैं थोड़ा सा डिनोमिनेटर को फोकस करूं तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बनने की कोशिश हो रही है। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों में, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। देन 2 साइन 2 अल्फ़ा एंड साइन 2 बीटा। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 2 साइन ए साइन बी। इसका भी फॉर्मूला होता है 4 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ए माइनस बी करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, आई थिंक 2 कॉमन हो जाएगा तो अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस ए प्लस बी करेंगे तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। अब इसको मैं फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आई थिंक 8 कॉस। ऑब्वियस है यहाँ पे एक अल्फ़ा माइनस बीटा है, यहाँ पे तो स्क्वायर कर सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला बन रहा है। cos 2a क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a। आई थिंक जो भी एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा -1। यहाँ पे भी होगा, इसको मैं साइन के फॉर्म में बना सकता हूँ। cos 2a होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आई थिंक बाई 2 होगा तो ऑब्वियस ये आ जाएगा। अब यार जितना भी एक्सप्रेशन है
जितना भी एक्सप्रेशन है ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के टर्म में आ चुका है। फाइनल हमें क्या करना होगा, इसका थोड़ा सा और फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ तो और आसान हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ 8 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन, यहाँ अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो आई थिंक 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ से ये -1 है और -1 ऑब्वियस है -2 निकल जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। आई थिंक 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा -2। फाइनल हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। अब ऐसे यार कॉस जितना भी एक्सप्रेशन है सबकी वैल्यू आ चुकी है, तो फाइनल में क्या करेंगे, हम सबकी वैल्यू रख देंगे। तो जैसा कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा दिया 2/3, आई थिंक 8 इंटू 2/3 का स्क्वायर कर देंगे एंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू दी है 1/3 आया है अपॉन 2 कॉस की वैल्यू दिया है 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 साइन अल्फ़ा प्लस है आपका 1/3, इसका भी स्क्वायर कर देंगे -2। ऑब्वियस इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा 16/9 आएगा। ऑब्वियस है, बट जो क्वेश्चन की डिमांड है वो क्या लेना है, इसका इंटीग्रल पार्ट लेना है। आई थिंक ये जो नंबर आएगा ये हमेशा लेस देन आई थिंक 0 to 1 से 2 के बीच में आएगा। आई थिंक जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 से लेके 2 तक आएगा। अभी से बात अंडरस्टूड है, 60/9 का जो इंटीग्रल पार्ट आएगा 1 आएगा। दैट इज़ ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y dx इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, इफ y1 is equal to 2 and the slope of the y is equal to fx is never 0, then value of 10y√2। तो यार क्वेश्चन में जो गिवन है x dy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y dx is equal to 0 for x greater than 0 and y1 is equal to 2, then find the value of 10y√2। और ऑब्वियस ये जो इफ़ y is equal to yx is, ये जो एक्सप्रेशन दिया है वो क्या है, yx है। आई थिंक अगर मैं एक्सप्रेशन को देखूंगा तो y इन द फॉर्म ऑफ x दिया है। अब देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमें सबसे पहले yx निकालना होगा और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे क्या रखना होगा, √2 रखना होगा। ये क्वेश्चन की डिमांड है। आई थिंक सबसे पहले आपको y की वैल्यू निकालना होगा इन द फॉर्म ऑफ x, बाद में जब वैल्यू आ जाएगा y इन द फॉर्म ऑफ x तो x के प्लेस पे क्या रखना होगा, √2 रखना होगा। इसको निकालने के लिए एक हिंट भी दिया है। आई थिंक y1 is equal to 2, यानी जब x के प्लेस पे हम 1 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। सिंपली अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो x dy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y dx इज इक्वल टू 0। ये बहुत सिंपल सा वेरिएबल सेपरेबल वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई थिंक x dy इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y dx आ जाएगा। जैसा कि x को हम dx के पास भेजेंगे और y वाले को dy के पास भेजेंगे, देन 1/y स्क्वायर माइनस 4y dy इज इक्वल टू 1/x dx। फर्दर क्या कर देंगे, हम दोनों तरफ शिफ्ट करके दोनों को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ऑब्वियस है 1/क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन आ रहा है तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर लेंगे। आई थिंक वाई स्क्वायर, यहाँ पे -2y है, -4 को मैं क्या लिखूँगा, -2 × 2y, तो ऑब्वियस से 2 ऐड करना होगा। आई थिंक वाई स्क्वायर -4y, अगर मैं 4 ऐड करूँगा तो -4 को माइनस करना होगा। ये मिला कि क्या आ जाएगा, y - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ और 1/x dx। इसको मैं अगर लिखने की कोशिश करूँ, क्या आ जाएगा, 1/y - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर।
सॉरी -2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो y -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा -2 का स्क्वायर dy इज इक्वल टू 1/x dx। फर्दर इसका इंटीग्रेशन हमें पता होता है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है 1/2a ln mod x माइनस ए 1/2a, तो a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2a करेंगे तो 4 हो जाएगा ln mod y -2 अपॉन y -2 प्लस 2 ये आ जाएगा। एंड 1/x का हमें पता होता है ln mod x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अब यहाँ से c निकालने के लिए एक हिंट दिया हमें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है 1/4 ln y -4 अपॉन कैंसिल हो जाएगा y इक्वल टू ln mod x प्लस c। इसको c को निकालने के लिए हिंट दिया है, अगर x के प्लेस में 1 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फर्दर अगर x के प्लेस में 1 रखूँगा तो ऑब्वियस है ln 1 होगा, और ln 1 की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाएगी। अगर मैं x के प्लेस में 1 रखा तो ये 0 हो जाएगा। फर्दर y की वैल्यू क्या आ रहा है 1 पे 2 आ रहा है, अगर मैं 2 रखूँगा तो 1/4 ln 2 -4 -2 आएगा, और 2/2 कट के कितना आएगा 1, मॉड लगने की वजह से 1 आएगा, और इसका भी ln 1 क्या होता है 0 होता है। आई थिंक इसका भी जो ln 1 होगा 0 होगा। फाइनली 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c। आई थिंक यहाँ से जो c की वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, यहाँ से जो c आ रहा है 0 आ रहा है। अब क्या करेंगे, फर्दर हम c की वैल्यू को एक्सप्रेशन में रखने की कोशिश करेंगे, फर्दर एक्सप्रेशन में रखने की कोशिश करेंगे। आई थिंक 1/4 ln y -4 अपॉन y। अब ऑब्वियस है यार x कैसा है पॉजिटिव है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है x कैसा है पॉजिटिव है, तो मॉड मेरा प्लस साइन से खुल जाएगा, मॉड प्लस साइन से खुल जाएगा, आई थिंक ln x हो जाएगा। और c की वैल्यू तो ऑब्वियस है 0 है, c की वैल्यू 0 तो 0 को हटा देंगे। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ln y -4 अपॉन y इक्वल टू, इस 4 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा 4 ln x। अब इस ln को हम इंडेक्स फॉर्म में आते हैं। ऑब्वियस है लॉग का जो बेस होता है, ln का जो बेस होता है e होता है। आई थिंक अगर इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लाऊंगा तो e टू द पावर 4 ln x इज इक्वल टू y -4 अपॉन, यहाँ पे मॉड आएगा। अब यार एक तरीका होता है a टू द पावर, एक फॉर्मूला होता है लॉग x टू द बेस, अगर ये सेम होता है तो ये कट के क्या आ जाता है ऑब्वियस है x आ जाता है। अगर मैं ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ऑब्वियस ये 4 यहाँ पे रहा होगा, बेस ये जो 4 रहा होगा ऑब्वियस से यहाँ पे रहा होगा तभी नीचे आया होगा। आई थिंक इस 4 को मैं पावर बना सकता हूँ। इस ln का जो बेस है ऑब्वियस e रहा होगा, तो ये सेम इसको कैंसिल कर देंगे। आई थिंक जो एक्सप्रेशन आएगा x टू द पावर 4 इक्वल टू मॉड y -1 अपॉन y। अब यार मॉड को ब्रेक करने का दो तरीका, एक तरीका होता है कि मॉड x इक्वल टू a है तो एक बार प्लस साइन के साथ ओपन करते हैं एंड दूसरी बार माइनस साइन के साथ ओपन करते हैं। देन इसको मैं ओपन करूंगा एक बार माइनस साइन के साथ, अगर मैं माइनस साइन के साथ ओपन करूंगा तो y -4 अपॉन y इक्वल टू -x टू द पावर 4 आ जाएगा। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है, y -4 इक्वल टू -x टू द पावर 4 इंटू y को इधर शिफ्ट करेंगे, y प्लस x टू द पावर 4 इंटू y इक्वल टू 4। अगर मैंने कॉमन y लिया तो 1 प्लस x टू द पावर 4 इक्वल टू 4। देन y की वैल्यू क्या आ गया 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 4। अब यार क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछना था 10 टाइम y√2। आई थिंक जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पे क्या रखना होगा √2 रखना होगा। तो फाइनल जो क्वेश्चन है तो x के प्लेस पे हम क्या लगा देंगे, फाइनल जो हमसे पूछ रहा है y√2 निकाल रहे हैं, हम y√2 निकाल रहे हैं। आई थिंक y इन द फॉर्म ऑफ x आ गया है, x के प्लेस पे क्या रखेंगे √2 रखेंगे, तो 4 अपॉन √2 का पावर 4 होगा तो ऑब्वियस 4 ही आएगा। आई थिंक 4 अपॉन 5। बट क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है 10y√2, तो y√2 ऑब्वियस है हम निकाल चुके हैं 4 अपॉन 5, ये 5 कट जाएगा, आई थिंक 8 आ रहा है। यार एक जो आएगा प्लस साइन से खोलेंगे तो ऑब्वियस है प्लस साइन पे जब हम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये इंटीजर नहीं आएगा। आई थिंक जो क्वेश्चन है वो इंटीजर टाइप का है, ये पहला तरीका है कि इंटीजर नहीं आएगा, तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बट क्वेश्चन में एक हिंट भी दिया है, आप क्वेश्चन देखेंगे
तो इसमें ये कहा है कि जो डिफरेंशिएशन है वो कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। जब दूसरे को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो पहला वाला केस कैंसिल हो जाएगा और ये वाला केस मान लिया जाएगा। आई थिंक ये वाला आंसर मेरा राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट मेथड से होने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड बताता हूँ। इफ़ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ए एफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है। सीधा सीधा इसका आंसर होगा b इंटू एफ बी माइनस ए इंटू एफ ए। यार अगर ऐसा फंक्शन है जिसका इन्वर्स सामने दिख रहा हो और इसका जो लिमिट है, जो इन्वर्स फंक्शन का लिमिट है ये x, अगर इस a की वैल्यू को मैं फंक्शन में रखूँगा तो ऑब्वियस है एफ ए आएगा और b की वैल्यू को रखूँगा तो क्या आएगा, एफ बी आएगा। आई थिंक इस f इनवर्स x का जो लिमिट है वो क्या आ रहा है, ये जो आपका पहले वाले फंक्शन का लिमिट है, इसको फंक्शन में रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उस f इनवर्स x का अगर लिमिट आ रहा है तो बहुत सिंपली वे में ऊपर वाला अपर लिमिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और लोअर लिमिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आया है क्वेश्चन पेपर में 1/2 log 2 x क्यूब प्लस 1 dx 1/2 log 9 to the base 2 2 to the power x minus 1/3 dx। अगर इसको मैं थोड़ा सा चेक करूं तो यार ये जो लिमिट पहले मैं चेक कर रहा हूं, अगर मैंने फंक्शन में रखा x के प्लेस पे 1 तो 1 क्यूब 1 आएगा, log 2 to the base 2 क्या आएगा, ऑब्वियस 1 आएगा। अगर मैंने 2 रखा 2 क्यूब 8 होगा प्लस 1 9 होगा, आई थिंक log 2 9 हो गया। आई थिंक ये रखने के बाद ये फंक्शन क्या बता रहा है, अपर लिमिट बता रहा है। एक बात तो कन्फर्म है, ये जो लिमिट वाला होल्ड कर रहा है। अब हमें ये चेक करना होगा क्या ये इसका इन्वर्स है कि नहीं है। तो यार इन्वर्स चेक करने का तरीका ऑब्वियस सबको पता होगा, y इक्वल टू log 2x क्यूब प्लस 1 मानते हैं, बाद में क्या करते हैं इंटरचेंज करेंगे। आई थिंक y के प्लेस पे क्या आएगा, x आएगा और जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पे हम y लिख देते हैं। अब यहाँ से हमें इस log को हम इंडेक्स फॉर्म में बदल सकते हैं। आई थिंक क्या आ जाएगा 2 to the power x हो जाएगा और log हट जाएगा y क्यूब प्लस 1। यहाँ से जो y की वैल्यू आएगा, आई थिंक y क्यूब की वैल्यू आएगा 2 to the power x माइनस 1। आई थिंक y क्या आ जाएगा, पावर 1/3। अब ये जो y आता है वही क्या कहलाएगा, f इनवर्स x कहलाएगा। आई थिंक 2 to the power x माइनस 1 का पावर 1/3। यार जो सेकेंड फंक्शन है ऑब्वियस है ये इन्वर्स आ चुका है। आई थिंक पहले वाले फंक्शन का क्या है, इन्वर्स है, तो डायरेक्ट मेथड वैलिड होगा। आई थिंक अगर मैं इसका आंसर निकालने की कोशिश करूं तो ऊपर वाला ऊपर में मल्टीप्लाई होगा। आई थिंक 2 log 9 to the base 2 माइनस 1 होगा। अब इसको सॉल्व करना हमें आता है। 1 को मैं क्या और लिख सकता हूँ, ऑब्वियस है 2 log 9, इसको मैं क्या लिखूँगा log 2, क्योंकि log सेम टू द बेस सेम क्या आता है, ऑब्वियस 1 आता है। ये 2 जो मल्टीप्लाई है ऑब्वियस इसको मैं पावर बना सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा log 2, इसको मैं log 81 लिख सकता हूँ। 81 दोनों का बेस सेम है, डिवाइड हो जाएगा, डिफरेंस में है तो क्या होता है, ऑब्वियस है डिवाइड हो जाता है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी मान सकता हूँ log 2 अप्रॉक्स ये 80 के करीब है। 81 को अगर मैं अप्रॉक्स 80 मान सकता हूँ, 80/2 करेंगे तो ऑब्वियस ये करीब करीब 40 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। log 2 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 × 5, तो log 2 8 प्लस log 5 to the base 2। ऑब्वियस है 2 को मैं 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ, तो 3 आगे आएगा और log 2 ऑब्वियस 1 आता है। आई थिंक 3 × 1 आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूँ
ऑब्वियसली अगर 5 है, 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, अगर ये 4 होता, ऑब्वियस अगर ये 4 होता, मैं यहाँ पे लिख के समझा दे रहा हूँ, अगर ये 4 होता तो इसकी वैल्यू क्या होता है, 2 आगे आएगा, 2 log 2 आ जाएगा। आई थिंक इसका आंसर 2 आ जाएगा। ऑब्वियसली ये 2 होगा अगर ये 4 होता, बट 4 से ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस कर देता हूँ, अगर ये 4 होता तो 2 होता, बट ये 5 है तो 2 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि लॉग कैसा फंक्शन है, ऑब्वियस है इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब x बढ़ेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग में फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगा। आई थिंक जब, अगर मैं ऐसे समझा रहा हूँ, अगर 4 पे 2 आ रहा है तो 4 से आगे 5 पे इससे ज़्यादा होगा, आई थिंक कुछ बढ़ जाएगा। आई थिंक ये दोनों मिला के क्या आ गया, 3 + 1 5 आ जाएगा, और log 5 होने की वजह से 5 से कुछ ज़्यादा आएगा, 5 से कुछ ज़्यादा आएगा। एक नाम मैं दे सकता हूँ, 5 से कुछ ज़्यादा आएगा। अगर मैं इस ज़्यादा को 0.2 मान सकता हूँ, बट आप इतना जानिए कि हमें 5 से ज़्यादा आ रहा है, आई थिंक 5.2, और इसका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो 5 आ जाएगा। अब ये यार 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, अगर मैं ऐड करूँगा तो 5 से कुछ ज़्यादा आएगा, और 5 से ज़्यादा आने का मतलब अगर मैं इंटीग्रल पार्ट लूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन जैसा कि बोर्ड पे है, x = 16 log x to the base 5 power cube minus 68 log x to the base 5 = 5 to the power minus 16। यार बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर मैं इसको गौर करूँ तो log x को log x to the 5 को मैंने क्या मान लिया, t सपोज कर लिया। इस टर्म को मैं क्या सपोज कर लूँ, t सपोज कर लूँ। तो सिंपल वे में अगर मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में बदलने की कोशिश करूँ तो क्या आ जाएगा, 5 to the power t = x भी आ सकता है, 5 to the power t = x आ सकता है। तो पहले हम log x to the base 5 को क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो जो मेरा एक्सप्रेशन आएगा x to the power 16 t³ minus 68 t = 5 to the power minus 16। वो ऑब्वियस है सारा जो एक्सप्रेशन है वो t के फॉर्म में है, एक्सेप्ट दैट x। तो इस x को क्या करेंगे, हम t के फॉर्मेट में लाएंगे। ऑब्वियस है x की वैल्यू क्या है, 5 to the power t है, तो x के प्लेस में मैं क्या रखूँगा, 5 to the power t रखूँगा। यार ऑब्वियस है पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, t मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, -68 t² = 5 to the power -16। ऑब्वियस है बेस से कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक 5 से कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो मेरा एक्सप्रेशन आया है 16t⁴ -68 t² = -16। यार ऑब्वियस अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ, 4 से क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ, तो मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आई थिंक 4 -4। थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर लूँ, t² अगर मैंने कैपिटल A मान लिया, t² अगर मैं कैपिटल A मान लूँ, तो ऑब्वियस है 4a² -17a, ये इधर आएगा तो +4 = 0। ऑब्वियस इसका फैक्टर करना बहुत आसान है। इसको फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर बहुत आसान है, 4a² -16a -a +4 = 0। आई थिंक 4a -4 = 0। फाइनल सीधा मैं a निकाल रहा हूँ, a की वैल्यू 4 आ जाएगा। आई थिंक 4a = 1 आ जाएगा। तो सिंपल सा a 4 आ गया, और यहाँ से जो a आएगा 1/4 आएगा। ये a की दो वैल्यू आ गया है। आई थिंक a 4 आएगा और a आपका 1/4। फाइनली मैंने क्या सपोज किया था, t² = a मैंने सपोज किया था। तो t² a रख देंगे आप। a की वैल्यू कितना निकला, ऑब्वियस है 4 आया। a की वैल्यू कितना है, 4 आया है। यहाँ से t की दो वैल्यू आएगा +-2। सेकेंड t² भी a के इक्वल है, जो कैसा है 1/4। यहाँ से भी जो t आएगा +-1/2 आ जाएगा। अब देन हमें t में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट किस में है, x में है। तो 5 to the power t = x पहले से मुझे पता है, जैसा कि मेरा फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन है।
तो x निकालने की कोशिश करेंगे। पहले केस में t क्या रखना होगा, आपको 2 रखना होगा, तो 25 आ जाएगा, ये पहला x है। अगर मैं दूसरा x निकालूंगा तो t के प्लेस पे क्या रखना होगा, -2, आई थिंक 1/25। देन अगर मैं थर्ड x निकालूंगा तो 5 टू द पावर t की वैल्यू क्या रखना होगा, हाफ रखना होगा। हाफ रखने का मतलब क्या होगा, √5। सेकेंड अगर x मैं निकालूंगा तो 5 टू द पावर -हाफ रखूँगा, जैसा कि t निकल चुका है, ये क्या आ जाएगा 1/√5। फाइनल जो क्वेश्चन की डिमांड हो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट, यानी जितना भी मैंने x निकाला है सबको प्रोडक्ट कर देना है। आई थिंक 25/1/25 √5 इंटू 1/√5, दैट इज कैंसिल आउट। आई थिंक आंसर विल बी 1। इसके बाद जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।